नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शोभित एकेडमी में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके बीपीएससी की जो सेकंड फेज की भर्तियां आई हैं उसमें जो आपका 6 से 8 का सिलेबस रहेगा उसके बारे में। ठीक है, तो आई होप आप लोग सभी लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा और आप लोग इस समय पेपर की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं इस बार जो ऑफिशियल सिलेबस आया है उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका पेपर होगा वो 2.5 घंटे का होगा, इसमें दिया गया है। ये हम बात कर रहे हैं 6 से 8 के अभ्यर्थियों के लिए। ठीक है, तो इसमें जो पेपर आपका होगा 2.5 घंटे का होगा और कुल अंक होंगे यहाँ पर 150। ठीक है उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपका जो भाषा अर्हता का पेपर होगा, उसके बाद सामान्य अध्ययन का होगा, उसका जो आपका विषय है उसका पेपर होगा। यानी कि 3 पेपर यहाँ आपके होने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला पेपर 30 नंबर का होगा जो सिर्फ आपको क्वालिफाइड करना है। ठीक है, 30 में से 9 नंबर आप ले आएंगे, बस आप सफिशियंट हैं। उसका देखिए यहाँ जो आपका दूसरा पेपर है 40 नंबर का, ये पेपर होगा आपका सामान्य अध्ययन का। इसमें कुछ क्वेश्चन आपके जीएस के रहेंगे, कुछ रीजनिंग के रहेंगे, कुछ प्रारंभिक गणित के रहेंगे क्वेश्चन। उसके बाद आपका नंबर 3 यहाँ पर निकल कर आता है जो आपका विषय होगा। जैसे आपने सामाजिक विषय लिया है तो उसके 80 क्वेश्चन आएंगे, आपने साइंस लिया तो मैथ और साइंस दोनों के क्वेश्चन 80 आएंगे। उसके बाद अगर आप लोगों ने कोई लैंग्वेज लिया तो उसके 80 क्वेश्चन यहाँ आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं इसमें। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हमें दिया गया है, देखिए, शिक्षा विभाग के अंतर्गत मध्य विद्यालय के अध्यापकों यानी कि 6 से 8 के जो अध्यापक हैं उनके लिए यहाँ पर बात कही जा रही है। आपको पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग विभाग के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा के लिए वर्ग 6 से 8। अब जो यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा मतलब के लिए है वही सेम उनके लिए, दोनों के लिए सेम यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो यह पत्र 3 भाग में होंगे। नंबर 1 भाग 1, भाग 2 और भाग 3। पहला पेपर हमने आपको बताया हिंदी का होगा, जिसमें आप मतलब भाषा का आपका होगा। इसमें आप चाहे तो इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, बांग्ला या कोई भी विषय ले सकते हैं और इस भाग में अर्हता कम से कम 30% होना अनिवार्य है। ठीक है, उसका सामान्य अध्ययन के लिए जो आपका जीएस है, प्राथमिक गणित यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद मानसिक क्षमता यानी कि रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। सामान्य जागरूकता, उसके बाद सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। उसके बाद भूगोल और पर्यावरण भी इसमें शामिल है। ठीक है, तो 6 से 8 के लिए यहाँ पर आपके पद निकल कर आते हैं और इसमें जो कुछ आपकी विभाग समाज कल्याण के द्वारा वैकेंसी आई थी उनके लिए भी, और जो आपकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत वैकेंसी आई थी, दोनों के लिए सिलेबस रखा गया है सेम। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, ये टॉपिक आप क्लियर कर लीजिए। जैसे प्रारंभिक मैथ है तो प्रारंभिक मैथ क्या होती है, आप कक्षा 10 तक उसमें क्वेश्चन आते हैं। प्रारंभिक मैथ वाली किताब में एनसीईआरटी की पढ़ लीजिए, एससीईआरटी की पढ़ लीजिए, आपकी पूरी क्लियर हो जाएगी। बहुत सरल मैथ होती है। ठीक है, मानसिक क्षमता जो रीजनिंग की आपने कभी कंपटीशन दिया होगा तो आपका तैयार होगा, वही हो गया। परीक्षण उसका सामान्य जागरूकता, सामान्य जागरूकता मतलब आपका जो करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन हैं वो आपको यहाँ पर तैयार कर लेने हैं। देश के और विदेश के दोनों क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। उसके सामान्य विज्ञान जो जनरली आपकी कक्षा तक मैथ उसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर यहाँ पर आता है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान भी आपका कक्षा 10 तक एससीईआरटी एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, उससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वही यहाँ पर पूछे जाते हैं। फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का चैप्टर 1 होता है, तैयार कर लीजिए, उससे क्वेश्चन में फंस जाएंगे। फिर भूगोल हो गया और पर्यावरण एनवायरनमेंट के क्वेश्चन आपको 1-2 मिलेंगे जरूर इसमें। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो पहला पेपर होता है 30 नंबर का। उसका दूसरा जो आपका होता है पेपर 40 का। तो दो जो आपके पेपर होंगे उनके बारे में आप लोगों ने डिस्कशन कर लिया। अब हम देखते हैं जो आपका भाषा का पेपर होगा उसमें क्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए एक विषय पत्र है। ठीक, यानी कि उसमें एक विषय का दिया गया सब्जेक्ट आप अपना ले सकते हैं, उसके आपके क्वेश्चन आएंगे 80 नंबर के। और मेन यही आपका रोल बदलेगा एग्जाम में। जिन लोगों ने अपना विषय, मान लीजिए 80 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, 80 में अगर आपने इधर 60+ नंबर क्लियर कर लिए तो उधर आपका सिलेक्शन 100% पक्का हो जाएगा। बात ध्यान कर आप रखिए। ठीक है, क्योंकि 60 इधर ला रहे हैं, बचा उधर आपका लगभग मानकर चलिए 80 नंबर का पेपर। और 80 में से अगर आप लोग मान के 30 के आसपास आ गए तो 90 नंबर से कट ऑफ ऊपर नहीं जानी है, ये बात आप समझ लीजिए। 90 नंबर आपके बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन इसमें 100% कन्फर्म है। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर मध्य वर्ग के लिए जो विषय पेपर होगा, उम्मीदवारों के इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। ठीक है, अब किसका क्यों चुनाव किया जाना है, चाहे आप गणित एवं विज्ञान। अब गणित और विज्ञान जो लेंगे, साइंस और मैथ जिन लोगों के पास है
वो बच्चे ध्यान दें यहाँ पर कि उनके क्वेश्चन जो होंगे वो एक सीरीज मतलब पैटर्न है, मतलब 40 अगर मैथ के आएंगे तो 40 ही आपके रिजिड उसके साइंस के क्वेश्चन आना है। ठीक है, जितने क्वेश्चन उसके आएंगे उतने इसके आएंगे, यानी कि 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब आपका डाउट ये ना रहे कि सिर्फ 80 नंबर मैथ के आएंगे, 80 नंबर साइंस के आएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है, आपको 40 दोनों के क्वेश्चन मिलेंगे, तब आपको एग्जाम में इससे क्वालिफाइड करें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए सामाजिक विज्ञान अगर आप लोगों ने लिया तो आपका सिर्फ सामाजिक विज्ञान के 80 क्वेश्चन आएंगे जिन्होंने SST लिया है। अगर आपने कोई लैंग्वेज ली है तब भी उस लैंग्वेज के, मान लीजिए हिंदी लिया है तो 80 क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे, उर्दू लिया या संस्कृत लिया, अंग्रेजी, सारे लैंग्वेज के आपके पेपर हो गए। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं इन पत्रों का चुनाव गणित विज्ञान। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर नीचे दिया गया है कि कैसे आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए उपरोक्त विषय पत्रों का पाठ्यक्रम SCERT NCERT से संबंधित होंगे। इसका मतलब क्या है, आपका 6 से 8 तक पेपर, मान लीजिए टीचर बनने के लिए आप जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अगर इसमें हो जाएगा तो 10 तक ही आपकी NCERT और SCERT के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल परेशान ना होइए, बस इतना ही पढ़ लीजिए, आपका सिलेक्शन 100% कन्फर्म है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर, ये तो आपने जान लिया सेट होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवारों हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। अब इसका मतलब क्या है, मतलब कह रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि आपके इंटर लेवल के भी आ जाएं, लेकिन आप ये समझ कर चलिए 90% क्वेश्चन जो आपके बनने हैं वो हाई स्कूल तक ही बनने हैं। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर लिखा गया है सामान्य अध्ययन पत्र के पाठ्यक्रम SCERT से संबंधित होंगे। सामान्य अध्ययन मतलब जो आपका जनरल साइंस हो गया, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। ठीक है, तो ये सिलेबस आपका यहाँ से निकल कर आता है जो 6 से 8 के विद्यार्थी हैं उनके लिए। ठीक है, अगर आप इसमें सिलेक्शन चाहते हैं तो हम आपको बता दें, पहले पेपर जो आपका होगा उसमें तो आप आराम से 9 नंबर ले आएंगे 30 में, क्योंकि उसके केवल क्वालिफाइड करना है। दूसरे पेपर में मान लीजिए 40 नंबर का पेपर है, 40 में कोशिश कीजिए कि आपके क्वेश्चन 30 के आसपास ज़रूर सही हो जाएँ, और तीसरे पेपर में आप इतना ज़रूर कर दीजिए कि आपके 60+ नंबर आ जाएँ। ठीक है, तो यहाँ से तो आप हो गए क्वालिफाइड, जब क्वालिफाइड होंगे तभी आगे की कापी जाती जाएंगी, और 30 और 60 अगर आपके 90 नंबर आप टच कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन इसमें कन्फर्म हो जाएगा। ये बात आप ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, तो आई होप आप लोग को जो नोटिफिकेशन आया है उससे जुड़ी जानकारी मिल गई होगी कि किस प्रकार पढ़ना है। आप ज़रा सा भी परेशान ना हो, सिर्फ NCERT और SCERT ठीक से पढ़ लीजिए। कक्षा 10 तक क्वेश्चन आपको उसी से मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि जो आपका 6 से 8 का लेवल रहेगा वो लेवल मान कर चलिए प्राइमरी का जो 1 से 5 था उससे थोड़ा सा लेवल हाई होगा। जैसे आप लोगों ने सीटेट के पेपर दिए होंगे पहला और दूसरा, तो थोड़ा तो डिफरेंस होता था, बाकी तो कोई चेंजेस होता नहीं था, सेम वही यहाँ पर है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।